संस्कृति दई स्कूल में नवाचारों व उनके क्रियान्वयन पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। विद्यालय के चेयरमैन व प्राचार्य के साथ अन्य मैनेजमेंट पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित किया तथा आगामी सत्र 2025-26 में विद्यालय में होने वाले बदलावों व उनके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। विद्यालय के सह निदेशक नीरज कुमार बदोदिया ने बताया कि आगामी सत्र से विद्यालय में डे स्कूल, डे बोर्डिंग व बोर्डिंग की व्यवस्थाएं लागू होगी। वहीं डे बोर्डिंग में लंच के बाद के अतिरिक्त समय का सदुपयोग विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निखारने हेतु स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, खेल और आवश्यकता अनुसार विषयवार रेमेडियल क्लासेज के लिए किया जाएगा। आज जबकि हर बच्चा मोबाइल पर अपना ज्यादा समय व्यतीत करता है, विद्यालय की पुरजोर कोशिश रहेगी कि उन्हें रचनात्मक व सकारात्मक वातावरण प्रदान करें, मोबाइल व स्क्रीन टाइम से यथासंभव दूरी रखने के लिए तैयार कर सके तथा इसके लिए विभिन्न ज्ञानवर्धक व मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन भविष्य में किया जाएगा। विद्यालय प्राचार्य मनीषा जौहरी ने बताया कि विगत कई वर्षों से अभिभावकों द्वारा डे स्कूल, डे बोर्डिंग को नर्सरी से कक्षा 12 तक के विस्तार की मांग की जा रही थी। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्यालय प्रशासन व मैनेजमेंट ने तार्किक निर्णय लेते हुए सर्वे करवाया तथा अभिभावकों के विचार लेने के पश्चात विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा अभिभावकों के रुख के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए अनेक विकल्प तैयार किए गए। कहा, अजमेर शहर के प्रथम डे बोर्डिंग स्कूल में छात्रावास सुविधा भी है, जहां देश के विभिन्न राज्यों, मध्य प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गुजरात आदि से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। नीति के जो भी बात कही जा रही है वो एक्चुअली तो 60s से कहा जा रहा है, परंतु प्रेजेंट गवर्नमेंट के हिसाब से मैं सोचूं तो वो शायद उसको पालना करा सके। जो उसमें बात कही जा रही है उसमें भी संस्कृति का बहुत उन्होंने जोर दिया है कि हमारे बच्चे अपनी विरासत को समझें, उसके पास आएँ। बच्चों को कई ऑप्शंस भी दिए हैं और सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे याद आती हैं, प्रिंसिपल मैम भी उसमें मेरा साथ देंगी। उसमें लिखा गया है कि स्पोर्ट्स उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना मैथमेटिक्स। अब इसको करना, समाज को समझाना, उसमें ये है कि भाई वो कहेंगे मैथमेटिक्स जाता है तो उसको जॉब मिलने के चांसेस बड़े होते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स से भी उसको जॉब मिलेगी? ये सरकार को देखना पड़ेगा किस तरह से कार्यक्रम बनाया जाए ताकि ये जो सोच लेके आए हैं वो पूरा हो। दूसरा, उन्होंने जो 3 वर्ष से 18 की उम्र तक इसको भागों में किया है, प्रिपरेटरी करा है, फंडामेंटल करा है, फाउंडेशन किया है, मिडिल किया है और सीनियर स्कूल किया है। यह लगभग अमेरिकन मॉडल है जो 9 to 12 को एक हाई स्कूल कहता है, इन्होंने भी इसको हाई स्कूल कहा है। तो 9 to 12 में काफ़ी इन्होंने लचीलापन दिया है। बच्चे के लिए ये है कि सेमेस्टर सिस्टम की तरह हो सकता है, 10th के बाद बच्चा छोड़ सकता है, कुछ अपने वोकेशनल उसमें जाना चाहता है या ऑक्यूपेशन से संबंधित सीखना चाहता है, तो ये अभी सोच है। लेकिन उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे 100% लिटरेसी को लाना। उन्होंने अपने लिए टाइमली वो दिए हैं कि 2030 तक ये होगा, 2035 तक ये होगा, तो कई इस तरह की बातें हैं। पर उन्होंने अभी जो अपना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है इसको अचीव करने के लिए, उसको अगर स्कूल्स, पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ पूरी तरह से अपने उसमें लगा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने उसको जो शिक्षा को है वो 5 जो अंडकोश और से लेके आनंद तक लेके गए हैं, शरीर है, फिर आपके लेयर्स के थ्रू गए हैं। तो जो मास्लोव का भी वो कहना होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग से लेके फाइनली आप एंड में जाएं जहाँ पर आप बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, आनंद वाली स्थिति, ब्लिस वाली में आ जाएं, तो वो उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। अपनी ही जो कहेंगे, मैं हिंदू कहूँ या जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उससे बहुत प्रभावित होकर किया है। और यह कोई नई बात नहीं है, हमारे गुरुकुल में ऐसा ही होता था जहाँ पर उन सभी अंडकोशों के होते हुए शिक्षा को प्रदान किया जाता था। अभी जो हमने निर्णय लिया है, पहले स्कूल 100% डे बोर्डिंग थी फ्रॉम क्लास 3rd to क्लास 8, उसमें बच्चों को कंपल्सरीली डे बोर्डिंग में रहना पड़ता था। अब इस वर्ष से, मतलब आने वाले सेशन से, ये प्रावधान किया गया है कि जो बच्चा डे स्कूल ऑप्ट करना चाहता है तो CBSE रूल्स के हिसाब से स्कूल वर्क करेगी और उसी के हिसाब से बच्चा डे स्कूल में चले जाएगा।
जो बच्चे डे बोर्डिंग ऑफ करना चाहेंगे वो उसके बाद स्कूल एकेडमिक टाइम्स के बाद में स्कूल में रुकेंगे और उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे पास जो पेरेंट्स का फीडबैक कईयों का आ रहा था कि भाई मदर्स चाहती हैं कि बच्चा स्कूल टाइम के बाद में, जो नॉर्मल स्कूल टाइम के बाद में घर पहुंच जाए, तो उसी को देखते हुए, पेरेंट्स की सेंटीमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि ये उसको ऑप्शनल कर दिया जाए। पहले हमारा विचार चलता था कि 100% डे स्कूल कर दें, पर जब हमने फीडबैक लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 50-50 फीडबैक आया। 50% पेरेंट्स ने ये कहा कि हमको डे स्कूल चाहिए, 50% ने कहा नहीं हमको तो डे बोर्डिंग ही चाहिए। तो उसको देखते हुए फिर हमने निर्णय लिया, हालांकि ऑपरेशनल कई समस्याएं आएंगी, पर फिर भी हमने निर्णय लिया कि पेरेंट्स की जो प्राथमिकता है उसको ध्यान में रखा जाए और उसके हिसाब से ऑप्शनल कर दिया जाए इसको। जो पेरेंट जैसा चाहेगा, जैसे ऑप्शन उसके बच्चे के लिए ठीक लगेगा वो अपना ऑप्ट कर लेगा। तो सारा एक बैलेंस मील जो है डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की स्टूडेंट काउंसिल भी इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रिशियनिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, वो बैलेंस डाइट होती है, वो हर डे टू डे चेंज होती रहती है। हर वीक का मेनू बनता है, उसके हिसाब से उसमें कोई स्पेसिफिक मैं आपको नहीं बता सकता। जैसे मिलेट्स का दलिया भी दे दिया हमने और सब्जी रोटी दे दी, उसमें भी जो सब्जियां बच्चे घर पे नहीं खाते हैं, लौकी है, पालक है, वो यहाँ पे उनको दिया जाता है जिससे कि वो उनको न्यूट्रिशियस मिले। लेकिन युवा इसीलिए स्कूल का मील फ़ायदा करता है कि यहाँ पे फास्ट फूड नहीं मिलेगा, उसको वही खाना पड़ेगा और ये भी कंपलसरी है कि वो झूठा नहीं छोड़े। सर उनका तो फीस का बाहर नहीं पड़ेगा। डे बोर्डिंग की तो जो फीस हमारी चली आ रही है वही चल रही है, और जो डे स्कूल में आएंगे तो हमारे को ये फूड कॉस्ट नहीं लगेगी, तो उतनी फीस हमने कम कर दी है, तो बाहर उनका कम ही होगा यदि कोई डे स्कूल अपना